जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य की यह सुंदर रचना है, अनुपम रचना है। और आचार्य देव यहाँ भव्य जीवों को मुक्ति के मार्ग में रत्नत्रय की अहमियत बता रहे हैं। मोक्ष के मार्ग में एकमात्र रत्नत्रय ही ऐसा है जो अबंध स्वरूप है, जिसमें बंधन नहीं होता। वहीं साथ में रहने वाला राग है, वो बंधन का कारण है। हम 2-3 दिन से इस मैटर पर चर्चा कर रहे हैं आपके बीच में, और यह बात अत्यंत स्पष्ट हो चुकी होगी कि दुख का कारण राग है, दुख का कारण मोह है। यह जीव मोह के कारण दुखी होता है, राग के कारण दुखी होता है, और अपना मोह और अपना ही राग ये इस जीव के दुख का कारण है, और कोई भी इसके दुख का कारण नहीं है। इसलिए मुक्ति के मार्ग में इस राग को कष्ट का कारण जानकर, इस राग को बंधन का कारण जानकर आचार्यों ने इस राग से निवृत्ति का उपदेश दिया है। आचार्यों का एकमात्र उपदेश है कि जैसे भी बन पड़े वीतरागी बनो, जैसे भी संभव हो सके वीतरागी बनो, वीतरागी बनो, वीतरागी बनो। वीतरागता का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। राग का मार्ग वो सच्चा मार्ग नहीं है। राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा। यदि राग भाव में धर्म माना जाता है तो जिन मत में, जैन शासन में उसे मिथ्यात्व कह करके पुकारा गया है। राग का अंश मात्र भी बुरा है, राग की कणिका मात्र भी बुरी है। कल से लेकर अभी तक, जब से यह प्रकरण यहाँ चला तब से अभी तक 3-4 जगह से मेरे पास में ये प्रश्न आ गया कि साहब हम तो द्वेष को बुरा समझते थे, क्या राग द्वेष से भी ज़्यादा बुरा है? राग ज़्यादा बुरा है या द्वेष ज़्यादा बुरा है? आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? हम यहाँ राग को ज़्यादा बुरा कहना चाहते हैं, क्योंकि द्वेष को तो आप अपने आप छोड़ दोगे। द्वेष छुड़ाना नहीं पड़ता, द्वेष तो अपने आप छोड़ देता है। द्वेष को छोड़ने के लिए कहना नहीं पड़ता। सारे समाज में जैन, अजैन, हिंदू, मुसलमान हर व्यक्ति यह कहता है द्वेष मत करो, द्वेष मत करो, लड़ाई मत करो, विवाद मत करो, झगड़ा मत करो। दुनिया का हर व्यक्ति ये कहता है। अब ये जैन शासन में भी यदि उसी द्वेष के निषेध के लिए उपदेश दिया जाए तो फिर क्या विलक्षणता रहेगी? जो बात हर व्यक्ति समझता है, एक सब्जी वाले से भी बात करोगे, भाई लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो भैया, लड़ो मत, लड़ो मत। हर व्यक्ति कहता है लड़ो मत। अब वो सब्जी वाला, ठेले वाला, मूंगफली वाला, चने बेचने वाला, चाय वाला, चाय की थड़ी लगाने वाला, हर व्यक्ति ये कह रहे हैं भाई साहब सुनो सुनो, झगड़ो मत, लड़ो मत। अब जहाँ चारों तरफ ये आवाज़ उठ रही है लड़ो मत, लड़ो मत, द्वेष मत करो, और हमारे जैन शासन में भी यही बात कहें? नहीं। इसलिए हमारे जैन शासन में कहते हैं भैया इससे ज़्यादा खतरनाक, इसके पीछे छिपा हुआ, इसके पीछे सपोर्ट करने वाला यदि कोई है तो उसका नाम है राग। वो द्वेष का जन्मदाता है, वो द्वेष को जन्म देने वाला है। जहाँ राग नहीं होता वहाँ द्वेष नहीं हो सकता।
जिनके प्रति राग होता है वहाँ द्वेष पनपता है। असंतुष्ट राग द्वेष में बदल जाता है। ये बिल्कुल आप नियम समझ लीजिए। मैं जो बात कह रहा हूँ ये सिद्धांत मान लीजिए, ये नियम मान लीजिए। राग भाव जो हैं इसमें धर्म मानने की संभावना है। द्वेष में कोई व्यक्ति धर्म नहीं मानता। दुनिया में कौन ऐसा है जो द्वेष में धर्म कहेगा, लेकिन राग में धर्म कहने वाले आपको लाइन से मिल जाएंगे। द्वेष को सारी दुनिया बुरा कहती है, राग को कौन बुरा कहे। और तो और मैं यदि थोड़ा सा 2 कदम आगे चल कर के बात कर लूँ तो आपको घबराहट होने लग जाएगी, क्योंकि राग 2 तरह का है। एक है बाल बच्चों के प्रति वाला राग और एक है देवशास्त्र गुरु के प्रति वाला राग। राग तो राग है, कौन सा राग बुरा है बतलाइए। बच्चों के प्रति वाला राग बुरा है या देवशास्त्र गुरु वाला राग। अरे भाई साहब, राग तो आग है, भेद मत डालो इसमें। कौन सा राग, कौन से राग की बात करें, क्यों भेद डालते हो इस राग में। ये राग तो ऐसा है, ये राग तो अशुभ राग है, ये राग तो शुभ राग है, ये राग आग है भैया, ये राग तो आग है। इसमें मत डालिए भेद, अच्छे और बुरे का भेद मत कीजिए। कौन सा अच्छा राग है और कौन सा बुरा राग है, ये राग का राग मत अलापिए। इस राग को बुरा जान करके इसके त्याग की भावना भाइये। ये राग अटकाने वाला है। मुक्ति के मार्ग में राग को कोई स्थान नहीं है। देखो, वीतरागता की चर्चाएं करने वाली भक्तियां भी राग से गाई जाती है। यह बड़ी विचित्रता है। बहुत पुरानी घटना है, मुझे धुंधली सी ख्याल में आ रही है। पीएचडी करना था राग के ऊपर, संगीत से पीएचडी करना था किसी को, यूनिवर्सिटी की घटना है। और उन्होंने बात कही कि भाई हमें राग पर पीएचडी करनी है। तो जो गाइड थे उन्होंने सबसे पहला ये वाक्य कहा कि तुम तो जैन हो, तुम्हारे यहाँ तो राग का निषेध है, तुम राग पे क्यों पीएचडी करोगे, राग पे क्यों पीएचडी करना है तुम्हें। भाई, जिसे राग कहा जा रहा है वो राग के 2 अर्थ हो गए। यहाँ लगाव वाले के अर्थ में राग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लगाव, पर के साथ में जो हमारा लगाव है वो लगाव का नाम है राग। बाकी तो सारे भजन, सारी भक्तियाँ, सारी स्तुतियाँ, सब पाठ सब राग से बोले जाते हैं, राग राग से बोले जा रहे हैं। तो इन सब में ये बातें कल अपनी काफ़ी हो चुकी थी। राग के संदर्भ में राग बुरा है, सच में राग का ही रोग है। क्या हमारे जो बीमारी है ना सबसे बड़ी, वो बीमारी राग है, रोग नहीं। अरे साहब, कैंसर हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया। अरे हमारे महामुनिराजों के जीवन में कुष्ठ रोग हो जाते हैं। कितने उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में। मुनिराज के जीवन में कुष्ठ रोग हो गया, ओहो 500-500 वर्ष तक, 700 वर्ष तक कुष्ठ रोग रहा। वादिराज मुनिराज के शरीर में कुष्ठ रोग रहा। सनत कुमार मुनिराज के शरीर में कितने लंबे समय तक कोढ़ रहा। श्रीपाल के जीवन में कुष्ठ रोग, ओहो कितने 700-700, 500-500, 700-700 लोग थे, कुष्ठ रोग था। बोलिए साहब, क्या कहना है आपको। ये कुष्ठ रोग रोग नहीं है, कुष्ठ रोग का विकल्प आ जाना रोग है। और कुष्ठ रोग दूर हो जाना ये कोई चमत्कार नहीं है। कुष्ठ रोग के काल में कुष्ठ रोग को दूर करने का विकल्प नहीं आना, ये बड़ा चमत्कार है। आप जानते हैं हमारे मुनिराजों का चमत्कार, मुनिराजों के जीवन का चमत्कार बता रहा हूं मैं आपको। हमारे महामुनिराजों के जीवन में कैसा गजब का चमत्कार होता है। अरे भैया, सारे शरीर में कुष्ठ रोग था, अरे देखो चमत्कार, सारा रोग दूर हो गया, सारा शरीर कांति की तरह चमक रहा है। अरे भाई सुनो, ये चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार नहीं है। ये पुद्गलों का परिणमन है, ये पुद्गलों का परिणमन है, ये देह का परिणमन है। शरीर की अवस्थाएं बदल रही है, इसमें दम नहीं है। बदलेगा तो बदलेगा, होगा तो होगा, इसकी तरफ दिमाग मत लगाओ, बुद्धि मत लगाओ इसमें अपनी।
अरे नहीं नहीं साहब, बीमारी साहब, अरे साहब क्या चमत्कार साहब, कल तक तो ये मुनिराज हमने अपनी आंखों से देखा है रोग दूर हो गया, हमने आंखों से देखा है रोग दूर हो गया। अरे भाई क्या बात करते हो, ये चमत्कार नहीं है। असली चमत्कार इसका नाम है कि रोग मुनिराज के शरीर में बरसों तक रहा, उसके बावजूद भी रोग की तरफ लक्ष्य नहीं गया, ये चमत्कार है। बोलो जितेंद्र जी साहब, असली चमत्कार ये है कि बरसों तक रोग बना रहा, उसके बावजूद भी रोग को दूर करने का राग नहीं था, रोग को दूर करने का विकल्प नहीं था। ये कैसे हो सकता है, ये कैसा चमत्कार है? सर दर्द हो रहा है और सर दर्द को ठीक करने का विकल्प नहीं है, बीमारी हो रही है, बीमारी की तरफ लक्ष्य नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? कैंसर हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, कुछ भी अड़चने मानिए आप उल्टी सीधी, वो सब होने के बावजूद भी लक्ष्य नहीं जा रहा है उसकी तरफ। ये कैसा चमत्कार है? ये चमत्कार है दृष्टि का। ये दृष्टि के चमत्कार की चर्चा चल रही है यहाँ। देखिए 3 तरह के जीव कह दिए गए थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा रागी और परमात्मा वीतरागी। 2 बातें हो गई थी कल अपनी यहाँ पर, बहिरात्मा रागी और अंतरात्मा वीतरागी। अब रागी और वीतरागियों के बीच में बीच का मार्ग चल रहा है, मध्यम पोजीशन की चर्चा चल रही है। सुनो जरा क्या कह रहे हैं, भावार्थ सुनो। भावार्थ के नीचे देखो, 2nd पैराग्राफ से हम बात को शुरू करेंगे। 255 नंबर का पेज है? अंतरात्मा सम्यक दृष्टि। अंतरात्मा कौन है? सम्यक दृष्टि 4th गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक हैं। अंतरात्मा कौन होते हैं? 4थे से 12वें गुणस्थान वाले। गुजराती में पेज नंबर है 179, हिंदी में पेज नंबर है 255 और पुरानी वाली पुस्तकों में है 191। ठीक है, अब अंतरात्माओं की बात कर रहे हैं। कौन से गुणस्थान में होते हैं अंतरात्मा? छोटी छोटी सी परिभाषाएं कल देख ली थी हमने। ये कह रहे हैं आज 4थे से लेकर के 12वें वाले ये अंतरात्माएं। इसलिए इस अंतरात्मा के जितने अंश में, अंतरात्मा के जितने अंश में सम्यक दर्शन हो गया है, उतने अंश में कर्म का बंध नहीं है। उतने अंश में कर्म का बंध नहीं है, तथा जितने अंश में राग भाव है उतने अंश में कर्म बंध है। बात तो ऐसी है, जितने अंश में राग है और जितने अंश में वीत राग है, ये भाव मिश्र रूप है, दोनों दशाएं युगपत वर्त रही हैं। देखिए बड़े सुंदर सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ 4th गुणस्थान में। अब सुनना, एक एक की स्थिति बतलाते हैं, कितना राग और कितना वीतराग। क्या? कितना राग और कितना वीतराग। राग का सद्भाव और वीतरागता, इनमें कितने तरह के लेवल बनते हैं, उसकी थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ कर रहे हैं। 4th गुणस्थान में क्या है स्थिति? 4th गुणस्थान में अनंतानुबंधी संबंधी राग भाव नहीं है, तो उतना कर्म बंध भी नहीं है। शेष अप्रत्याख्याना वर्णादि 3 का बंध है। बात करो 4थे गुणस्थान वाले की, गुणस्थान तो मोटा मोटा आप लोग जानते ही होंगे हैं। मेरे ख्याल से 20-25 प्रवचन होंगे, शायद मेरे 20-22 प्रवचन गुणस्थानों के ऊपर यूट्यूब पर हैं उपलब्ध, गुणस्थान के नाम से ही। मोटा मोटा तो आप लोग जानते होंगे, मैं ऐसा मान करके चलता हूँ। फिर भी यदि नहीं जानते हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं 3 मिनट में भी आपको 14 गुणस्थान पढ़ा सकता हूँ। पढ़ लो, 1 से लेकर के 14 तक नंबर डाल दो 14 गुणस्थानों में। पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा, चौथा, ऐसे 14 तक नंबर डाल दिए। बराबर 2 मिनट सुना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं। सुनो, इसमें जो लास्ट वाले हैं ना, 13वां और 14वां गुणस्थान, ये गुणस्थान तो होते हैं अरहंत भगवान के। 13वां और 14वां यहाँ तो हो गए अरहंत भगवान। नीचे उतरो,
13 के नीचे उतरे तो 12, और उतरते उतरते 6 तक आ जाओ। बोले 6 से 12 तक होते हैं मुनिराज, साधु, पीछी कमंडल वाले, भावलिंगी संत, 6 से 12 तक। तो बोलो अब तो हो गया पक्का, 6 से 12 तक मुनि और 13वें और 14वें भगवान, अनंत भगवान। अब बोलो कितना क्लियर हो गई बात। अब दो वाक्य कहे हैं मैंने, 6 से 14 तक निपटा दिए मैंने सब। 6 से 12 तक मुनिराज और 13वें और 14वें वाले अरिहंत और सिद्ध भगवान गुणस्थानों से पार। चलो बात खत्म हो गई, नीचे उतरो, 6 से नीचे उतरो। 5वें गुणस्थान वाले एलक जी, शुल्लक जी, आरिका माता, प्रतिमाधारी श्रावक, ये सब 5वें वाले अणुव्रती। समाज में कई बार सुनते होंगे दूसरी प्रतिमा वाले, 5वीं प्रतिमा वाले, 7वीं प्रतिमा वाले, 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले हैं, जितनी प्रतिमा वाले हैं ये सब क्या हैं? प्रतिमाधारी, सब 5वां गुणस्थान इन सब का। खत्म हो गई बात। तत्वज्ञान भाग 2 में प्रवचन नंबर 32 से 43 तक हैं, वहाँ पर चर्चा है। और इसके अलावा गुणस्थान विवेचन हमने चलाया था डलास टेक्सास में, वहाँ के प्रवचन और होंगे गुणस्थान के नाम से अलग से, वो भी आपको मिलेंगे। 5वां भी हो गया। अब और नीचे उतरो, बोले चौथा गुणस्थान होता है जिनकी श्रद्धा मजबूत होती है, जिनकी श्रद्धा अपने आप के ऊपर होती है, जिन्हें भोगों में सुख बुद्धि नहीं दिखती है। चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि होते हैं। हो गए 4 से 14। दूसरा तीसरा क्या करोगे समझ करके कुछ दम नहीं है, चौथे से नीचे गिरते समय होते हैं। और पहला गुणस्थान तो बादशाहों का है, मिथ्यात्व गुणस्थान है पहले गुणस्थान का नाम। पहला मिथ्यात्व, चौथा सम्यक दर्शन, 5वें व्रती, 6 से 12 तक मुनि और 13वें 14वें अरिहंत। बस खत्म हो गया बात। इतना सा है, 3 मिनट का कोर्स है बस 14 गुणस्थानों को जानने का। बाकी तो सभी नहीं का विस्तार है, बाकी जो कुछ और है यहाँ को विस्तार। अब बाकी जितना भी है, कौन कौन से में चढ़ गया, कौन कौन से में उतर गया, कहाँ से कहाँ चला गया, क्या हो गया, फिर इनका सब विस्तार है दुनिया भर का। तो अभी ये कह रहे हैं पहले वाले तो हो गए बहिरात्मा। सुनो, पहले वाले का नाम तो है बहिरात्मा और 13वें 14वें वाले का नाम है परमात्मा। ठीक है, पहले वाले हो गए बहिरात्मा और 13वें और 14वें वाले जो लास्ट में थे अनंत भगवान, वो है परमात्मा। अब जो बीच के बच गए 12वें गुणस्थान से नीचे, और चौथे से इसलिए कहा है क्योंकि दूसरा और तीसरा चौथे के बाद में आता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ ऐसा ही है, गिरते समय आता है। जैसे पहला लेवल यहाँ है, क्या पहले से चढ़ा चौथे पर, फिर चौथे से गिरा तीसरे में, या चौथे से गिरा दूसरे में, बस ऐसा। तो ये बीच के हैं ये, तो पहले से डायरेक्ट चौथे में चला जाता है। तो पहला बहिरात्मा, इन दो को छोड़ दो, 4 से लेकर के 12 तक अंतरात्मा और 13वां और 14वां परमात्मा। सिद्ध भगवान भी परमात्मा उसके बाद में। अब यहाँ अंतरात्माओं में समझा रहे हैं चौथे वाले की क्या पोजीशन है, सम्यक दृष्टियों की क्या स्थिति है। तो कह रहे हैं उस सम्यक दृष्टि यानी जीव के जीवन में अनंतानुबंधी नहीं होती। सम्यक दृष्टि के जीवन में अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। तीसरा भी समझना है। दूसरा तीसरा क्या करोगे समझ के? श्रद्धा थोड़ी सी विचलित होती है ना, चौथे में आए। सुनो 1 मिनट में सुनाता हूँ, कोई बात नहीं। अब 1 मिनट दूसरे तीसरे के लिए भी ले लो। हमारे भरत भाई दादर का कहना है, बता दो तो सुन लो थोड़ा सा, 2 मिनट लगेंगी। पहले से वैसे ये जो प्रकरण है ना, ये सब प्रकरण अभी सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण में आने वाला है। बड़ा सुंदर प्रकरण सुबह आज कल से शुरू किया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 257 नंबर प्रवचन, सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। बहुत भावपूर्ण प्रवचन है, वाक्य मतलब प्रकरण है, और मज़ा आएगा ऐसा विषय है। सुबह 9:20 से चलता है। तो बात क्या चल रही है?
हम आ गए थे चौथे में, बराबर। अब चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि होता है। इस सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ इस चौथे वाले के जीवन में नहीं होता। ये पहला वाला है, दूसरा और तीसरा, फिर ये चौथा। पहले से सीधा सम्यक दर्शन हुआ तो सीधा चौथे गुणस्थान में चला गया। अब इस चौथे गुणस्थान वाले के जीवन में मिथ्यात्व नहीं है, चौथे गुणस्थान वाले के जीवन में सम्यक मिथ्यात्व नहीं है, चौथे गुणस्थान वाले के जीवन में सम्यक्त्व मोह नहीं है, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये सब नहीं है। ठीक है, अब सुनो जरा, ध्यान देना क्या क्या नहीं है। मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व नहीं है, और सम्यक्त्व मोहनीय का कदाचित किसी के उदय होता है। बाकी चार ये कषाएं नहीं है। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये सब नहीं है। किसके नहीं है? चौथे वाले के नहीं है। अब इनमें से, चौथे वाले जीव में से कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि जीव इसके चौथे गुणस्थान में, ध्यान देना, बहुत 2 मिनट के अंदर सारी बात समझ में आ जाएगी, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी इस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के चौथे गुणस्थान वाले के यदि वापस मिथ्यात्व का उदय आ गया, क्या, तो ये यहां से यहां आ जाएगा, गिर जाएगा, बिल्कुल नीचे यहां आ जाएगा। सीधा था सम्यक दृष्टि था, मिथ्यात्व वगैरह थी अभी, और वो नहीं थी, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वगैरह नहीं थी। बोले ये सीधा मर गया, सीधा यहां आ गया। मरा नहीं मतलब गुणस्थान गिर गया, पहले में आ गया। यदि इस सम्यक दृष्टि जीव के चौथे गुणस्थान से अनंतानुबंधी में से किसी का भी उदय आ गया तो सीधा वो गुणस्थान हो जाता है दूसरा। लो ये दूसरा खड़ा हो गया। बहुत शॉर्ट काल है, सेकंड के हजारों वे भाग है, संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी वे भाग चले जाओ, 1 सेकंड के इतने हिस्से करो, इतना छोटा सा काल है इस दूसरे गुणस्थान का। लेकिन पोजीशन क्या होती है? अनंतानुबंधी का उदय आ गया है, मिथ्यात्व का आने वाला है, सेकंड के हजारों करोड़वें भाग में मिथ्यात्व आ जाएगा। ये मिथ्यात्व है, ये पहला गुणस्थान है। दूसरे गुणस्थान में चौथे से गिरा है, चौथे से नीचे गिरा है, लेकिन नीचे यहाँ इस जगह पर आने पर अनंतानुबंधी क्रोध का उदय आ गया, अनंतानुबंधी मान का आ गया, अनंतानुबंधी माया का आ गया, लोभ का आ गया, किसी का भी उदय आ सकता है तो दूसरा हो जाएगा। ये दूसरा गुणस्थान का काल। अब इसी चौथे गुणस्थान वाले से यदि सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति माने श्रद्धा थोड़ी सी विचलित हुई तो गुणस्थान तीसरा हो जाता है। ये तीसरा अंतर्मूर्त काल है, कुछ दम नहीं है। अब ये तीसरे वाला नीचे भी गिर सकता है और तीसरे वाला ऊपर भी चढ़ सकता है, चौथे में भी जा सकता है। तीसरे गुणस्थान वाला पकड़ में नहीं आएगा, आपको देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे, क्योंकि तीसरे और दूसरे गुणस्थान वाले का कोई चेहरा नहीं होता, तीसरे और दूसरे गुणस्थान वालों का कोई वेश नहीं होता, तीसरे और दूसरे गुणस्थान वालों का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि हम देख करके पहचान लेवें ये तीसरे में है और ये दूसरे में है। इसलिए पहले और चौथे की बात करते हैं शास्त्रों में। पहले गुणस्थान में सम्यक दर्शन हो गया, चौथे गुणस्थान में अरे दूसरे तीसरे की क्या बात करो। तीसरा है हिलते हुए दांत की तरह है, तीसरा गुणस्थान हिलते दांत की तरह है। अरे साहब नहीं समझ में आई, क्या बात कह रहे हो आप, हिलते दांत की तरह। ये इसलिए हिलते हुए दांत की तरह है, मजबूती से तो नीचे गिर गया, समझना। चौथे में है मजबूती, चौथे में है श्रद्धा की मजबूती, और तीसरे में है श्रद्धा की मजबूती नहीं है, हिल डुलमुल हो गया थोड़ा सा, सम्यक मिथ्यात्व हिल रहा है ये। अब ये हिलता हुआ दांत, प्रश्न है हमारा, हिलता हुआ दांत नीचे गिरेगा या मजबूत हो जाएगा? क्या कहना है आपका? बोले दोनों चांस है, कह नहीं सकते कुछ भी। तो तीसरे से हिल रहा था, नीचे गिर गया तो पहले में आ गया, और ऊपर चले गया तो मजबूत हो गया तीसरे से। और दूसरे वाले की क्या पोजीशन है? पेड़ से टूटा हुआ फल, ऊपर से तो टूट गया, पेड़ के साथ में टच नहीं है और जमीन पर पहुंचा नहीं है, रास्ते में जो है, ये दूसरे गुणस्थान की स्थिति है जिसका नाम है सासादन।
तो ये भरत भाई आपने पूछा तो मैंने इतना कह दिया, है ना, मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। विस्तार से कहाँ मिलेगा वो परिचय मैंने दे दिया। अब सुनिए, बात ये चल रही है कि जो जीव चौथे गुणस्थान में है, कोई जीव, तो चौथे गुणस्थान वाले जीव के जीवन में अनंतानुबंधी नहीं है ना, कि नहीं, इसका मतलब अनंतानुबंधी जैसा राग नहीं है चौथे गुणस्थान वाले के। माने अनंतानुबंधी में जैसा राग होता है, अनंतानुबंधी में वैसा राग चौथे गुणस्थान वाले के लिए नहीं है। इसलिए चौथे गुणस्थान वाले के उतना अनंतानुबंधी संबंधी बंधन मिट गया। चौथे गुणस्थान वाले के अनंतानुबंधी वाला जो बंधन था वो मिट गया, इतना बंधन नहीं है। ठीक है, और अब बाकी भी तो बचे हैं, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये भी तो बचे हैं। बोले जितना राग बचा है उतना बंधन होता है, जितना नहीं है उतना वो बंधन से फ्री हो गया, और जितना है उतना उसके बंधन चल रहा है। बोलो, क्लियर हो गई बात? भाई देखो, जिनवाणी समझनी है समझ लेना। मेरे बहुत सारे नए साधर्मियों को, जिनको सिर्फ हंसी मजाक और रोचक बातें सुनने में ही मज़ा आता है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी सी तत्व की बातों को भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी वस्तु स्वरूप की बातों को भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए, मोटा मोटा समझने की कोशिश करना चाहिए। हमारे जैन शासन की जो शब्दावली है, इस शब्दावली से भी परिचय होना चाहिए हमारे को। क्या होता है गुणस्थान? गुणस्थान कोई गुण नहीं है, गुणस्थान कोई स्टेप नहीं है, गुणस्थान कोई सीढ़ियाँ नहीं है। क्या ये सब मतलब गुणस्थान माने अंदर में पवित्रता के लेवल, आंतरिक आत्मा की पवित्रता के लेवल हैं, जिन्हें हमारे सर्वज्ञ भगवान ने, भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि में जिनके लिए एक विशिष्ट शब्दावली गुणस्थान का प्रयोग किया है। थोड़ा थोड़ा सा परिचय हो जाए तो जब जब चर्चा चलेगी मोटी मोटी बात समझ में आ जाए। अरे भैया दूसरे गुणस्थान, पता है नहीं समझ होती है ना। मैं बहुत सच्ची बात बतला रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की बात कह रहा हूँ। हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक जैन स्टडीज़ के नाम से एक चेयर है, हमारे जैन दर्शन के प्रोफेसर विद्वानों को वहाँ बुलाया जाता है। हाँ, कभी कभी लेक्चर होते हैं, हम भी बहुत जाते थे पहले, जब पीएचडी कर रहे थे, जब एमफिल में थे, तो बहुत जाते थे। कई बार बुलाते भी थे तो बोलते भी थे, वहाँ लेक्चर भी होते थे, सब कुछ चलता था। तो एक बार किसी एक विद्वान को बुलाया वहाँ गुणस्थान के ऊपर बोलने के लिए। तो गुणस्थान के ऊपर बोलने के लिए कहा, मैं नाम नहीं बता सकता मैं, लेकिन उन विद्वान ने ये कहा कि ये गुणस्थान संसारी व्यक्ति को मोक्ष जाने के लिए 14 सीढ़ियाँ हैं, और ये जीव पहली सीढ़ी से, माने पहले गुणस्थान से जब दूसरी सीढ़ी पर जाता है, फिर मौका लगने पर तीसरी सीढ़ी पर चढ़ता है, फिर चौथी सीढ़ी पर चढ़ता है। ऐसे चढ़ते चढ़ते जब 14 सीढ़ियाँ पार कर लेता है तो मोक्ष जाता है। तो मैं समझ गया कि सामने जो वक्ता बोल रहे हैं इन्हें गुणस्थान के बारे में कितनी नॉलेज है, क्योंकि पहले से दूसरा कभी नहीं होता। समझ रहे हैं आप मैंने क्या कहा? पहले से चौथा होगा, पहले से दूसरा कभी नहीं होगा, दूसरे से तीसरा कभी नहीं होगा, दूसरे से पहला ही होगा। तीसरा और दूसरा गिरते समय के गुणस्थान है। क्या समझ में आ रही है बात? ये हालत है भाई साहब समाज की, क्या कहूँ मैं आपसे। क्या पढ़ते हैं विद्यार्थी, क्या पढ़ाते हैं, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे चढ़ते चढ़ते 14 में कैसे जाएगा? है, होता ही नहीं है ऐसा। चौथे से नीचे गिरते हैं, पहले से कदाचित तीसरे में तो जा सकते हैं, पहले से तीसरे में तो जा सकता है कदाचित, वो भी सादी मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो जाएगा, लेकिन पहले से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में दोनों ही बातें गलत है। ऐसा होता ही नहीं है, ये ऐसी सीढ़ियां नहीं है। 11वें से 12वें में, अरे 11वें से नियम से नीचे गिरता है, तुम कह रहे हो 11वें से 12वें में। तुम्हें पता है गुणस्थान क्या चीज है भैया? ये जो प्रकरण है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा हमारे को इन सब विषयों के संबंध में आइडिया होना चाहिए
कि सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म। सोचो जरा जैन धर्म क्या कह रहा है, जैन शासन क्या कह रहा है, जनवाणी माता क्या कह रही है, वीतरागी तत्वज्ञान क्या कह रहा है। बोलो, क्षेत्र तो ऐसे ही बनते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए अपने को कौन से गिरते समय के हैं, कौन से चढ़ते समय के हैं। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ। तो चौथे गुणस्थान वाले के बंधन है या नहीं है भाई साहब? चौथे गुणस्थान वाले के कि है भाई साहब, बंधन है चौथे वाले के। कितना है? बोले जितना राग बचा है उतना बंधन है। कि साहब उसके बंध का अभाव भी है कि हाँ, जितना राग मिट गया है उतना बंधन का अभाव है। ठीक है ना? तो ये देखिए आगे, इसलिए इस अंतरात्मा के जितने अंश में सम्यक दर्शन हो गया है उतने अंश में कर्म का बंध नहीं है, तथा जितने अंश में राग भाव है उतने अंश में कर्म बंध है। बोलो, समझ में आ गई बात? नीचे उतर रहा हूं थोड़ा सा। चतुर्थ गुणस्थान में अनंतानुबंधी संबंधी राग भाव नहीं है। क्या? चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी संबंधी राग भाव नहीं है, तो उतना कर्म बंध भी नहीं है, और शेष अप्रत्याख्याना वर्णादि 3 का बंध है। नीचे एक फुटनोट दिया है, मैंने पहले पढ़ दिया था 2-3 दिन पहले। चतुर्थ गुणस्थान में सभी जीवों का सम्यक दर्शन तो पूर्ण शुद्ध है, अतः उस अपेक्षा से राग नहीं, बंध नहीं, किंतु जितना चारित्र का दोष है उतना बंध है। माने चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के, सम्यक दृष्टि जीव के जो बंध है वो सम्यक दर्शन की वजह से बंध नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ में जो था ना उसका बंध है। एक बात समझाऊं आपको, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। देखो आप, दिमाग में एकदम एक उदाहरण उछल रहा है। टीचर होते हैं ना, टीचर, एग्ज़ाम दिए बच्चों ने, एग्ज़ाम दिए तो हमें क्या लगता है, कितने नंबर दिए, कितने नंबर दिए? अरे तुझे 100 में से 80 नंबर दिए, मुझे तो 70 ही दिए, मुझे तेरे को 95 नंबर दे दिए। अच्छा, तेरे को कितने नंबर दिए? सुनो भैया, हम आपको ये कह रहे हैं, आप गलत फहमी में हैं। वे नंबर देते नहीं हैं, वे तो नंबर काटते हैं। नंबर तो आपके थे, आपके पास में 100 नंबर थे, जो आप पेपर लिख करके आए वो 100 नंबर का लिख करके आए हो। तो टीचर ने क्या किया? दिए नहीं है, काटे हैं। दिए नहीं है, लिए हैं। आप समझ रहे हैं? आपके 100 में से यदि 90 दिए हुए दिख रहे हैं तो हकीकत यह है कि उन्होंने 10 ले लिए। टीचर वहां नंबर देने के लिए नहीं बैठते हैं कॉपी में, वे टीचर नंबर काटने के लिए बैठते हैं। कितने कम करूं? 10 नंबर का क्वेश्चन है, कितने कम करूं? 10 में से इसको 9 दूं कि 8 दूं? समझ में आ रही है बात? वो लेते हैं, वो काटते हैं वहां पर। तो यहां जो बात चल रही है इस राग के संदर्भ में, ये कह रहे हैं कितना है भाई साहब बंधन? बोले जितना राग है। काटने के संदर्भ में बात चल रही है। राग का जितना अंश है, चारित्र मतलब जितना अंश होगा उतना उनका बंधन होगा। तो नंबर काटने का काम कर रहा है राग तो, और जो वीतरागता है वो वीतरागता नंबर काटने का काम नहीं करती है। दोनों चीज़ें साथ साथ में। जितनी कमजोरी है उतना कट जाएगा, और जितनी कमजोरी नहीं है उतना मिल जाएगा। नंबरों में क्या होता है, जितना सही लिखा है उतना नंबर मिल जाएंगे, जितना गलत लिखा है उतने नंबर कट जाएंगे। तो उन्होंने जो नंबर काटे हैं ये इस क्वेश्चन में से काटे हैं कि गलती के काटे हैं? समझना आपको बात। ये जो अपनी जो चर्चा चल रही है राग भाव के संदर्भ में, ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो नंबर कटे हैं ये नंबर गलती के कटे हैं, सही के नहीं कटे हैं। जितना सही है उतने बच गए,
और जितना गलत था उतने नंबर कट गए। ऐसे जितना राग भाव था उतने नंबर कट गए, बंधन हो गया, और जितना वीतराग भाव था उतने नंबर मिल गए, उतना चढ़ गया। ऐसा है। देखिए 5वें वाले की तरफ बढ़ते हैं अपन। 5वें वाले की क्या पोजीशन है? 5वें वाला मतलब 5वीं कक्षा वाला मतलब हमारे यहाँ जैन दर्शन की कक्षाएं अलग प्रकार की है। हमारे जैन दर्शन के ग्रेजुएट अलग प्रकार के होते हैं। आपके यहाँ 5वीं कक्षा वाले की कोई कीमत नहीं होगी, छोटा बच्चा लगता होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो 5वीं कक्षा में पहुँच गया वो पूजनीय हो गया, वो वंदनीय हो गया। आपके यहाँ जो 6ठी 7वीं कक्षा में होते हो उन्हें आप कुछ नहीं समझते, और हमारे यहाँ जो 6ठी 7वीं कक्षा में जैन दर्शन के हिसाब से 6ठी 7वीं कक्षा माने 6ठे 7वें गुणस्थान में होते हैं, इंद्र उनके चरणों में अपना मुकुट धरते हैं। बोलो, जो 6ठी 7वीं कक्षा में होते हैं। आपके यहाँ जो ग्रेजुएट होते हैं उनकी क्या वैल्यू है, कितनी इज्जत मिलती है पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट होते हैं माने 13वें 14वें गुणस्थान वाले, वे भगवान होते हैं, वे 3 लोक के नाथ होते हैं। क्या कौन है असलियत में ग्रेजुएट? तो अभी जब जैन शासन में चर्चा चलते समय चर्चा चले कि ये 6ठे 7वें वालों की चर्चा चल रही है, ये 5वें वालों की चर्चा चल रही है, तो दिमाग में क्या आना चाहिए? 5वें वालों की चर्चा माने देश विरत, 5वें वालों की चर्चा माने प्रतिमाधारी, 5वें वालों की चर्चा माने अणुव्रती, 5वें वालों की चर्चा माने हमारे माता जी की चर्चा चल रही है, आर्य गाँव की चर्चा चल रही है। समझ में आ रही है बात? ये 5वें वाले। तो अभी 5म गुण स्थान में माने 5वीं कक्षा वाले, ये 5वें में अप्रत्याख्यान रूप राग भाव का अभाव हुआ। चौथे वाले का तो अभाव हो गया था, क्या अनंतानुबंधी का अभाव हो गया था। चौथे गुणस्थान वाले में 4थी कक्षा में अनंतानुबंधी का अभाव, कक्षा बढ़ गई, 5वें में आ गया, तो 5वीं में आया तो बोले अज्ञान और चला गया। तो 5वीं में आया तो क्या हुआ? बोले अनंतानुबंधी तो पहले चला गया था, यहां अप्रत्याख्यान भी चला गया। 2 हो गए ना, तो 2 चले गए, तो इतना राग भाव का उसके 5वें गुणस्थान वाले के अभाव हो गया। क्या अतः उसका भी बंध रुक गया। अब बंध उसका भी रुक गया, अप्रत्याख्यान का भी बंध नहीं हो रहा है, वो नष्ट हो गई है। परंतु प्रत्याख्याना वर्णादि 2 कषाय चौकड़ी का बंध अभी शेष है। क्या अभी किसका बंध हो रहा है? सोचिए एक बार गंभीरता से। 4 चौकड़ी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, 5वीं कक्षा वाले के 2 नहीं है। 5वीं कक्षा वाले के अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण नहीं है 5वीं कक्षा वाले के, और 4थी कक्षा वाले के अनंतानुबंधी नहीं है, बाकी 3 है। तो जिसके जितनी नहीं है उतना राग भाव मिट गया, और जितनी बची है उतना उसके राग भाव मौजूद हैं, उतना उसके बंधन होता है। चलें आगे, देखो और क्या कहते हैं। 6ठे 7वें गुणस्थान में ये कौन सी कक्षा में आ गए? क्या 6ठे 7वें गुणस्थान 6th 7th क्लास एक साथ हैं, कभी 6 में कभी 7th में, कभी 6 में कभी 7th में, कभी 6 में कभी 7th में। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि कोई परमानेंट 6 में नहीं होता और परमानेंट 7th में नहीं होता। 6ठे और 7वें गुणस्थान को मुख्य रूप से मुनिराज कहा जाता है। चलिए फटाफट बतलाइए, अभी हमने मुनिराजों के कौन से गुणस्थान बताए? पहला मिथ्या दृष्टि, चौथा सम्यक दृष्टि, 5वां व्रति, 6 से 12 तक मुनि, और 13वां 14वां अरिहंत। ठीक है, ये तो याद भी हो गए, आपको याद हो गए ना। अब हमने ये कहना है आपसे कि इस वर्तमान काल में जो 6 से 12 तक मुनि कहे थे ना, 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक जो मुनि कहे हैं ना,
इस पंचम काल में 12, 11, 10, 9, 8 इन कक्षाओं में कोई भी मुनि नहीं होते हैं। इस पंचम काल में 6 और 7 सिर्फ इन 2 कक्षाओं वाले ही मुनि होते हैं। इसलिए नॉर्मली चर्चा चलती है 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, भावलिंगी संत, 6ठे 7वें वाले मुनिराज, ये है चक्कर। इसलिए जब जब शास्त्र में मिले आपको मुनिराज हैं तो समझ लेना 6ठे 7वें वाले हैं। और एक बात और समझ लो, 6ठे 7वां झूले की तरह है, घड़ी के पेंडुलम की तरह है, ऐसे झूलता रहता है। 6ठा 7वां, 6ठा 7वां, 6ठा 7वां, ऐसे ऐसे ऊपर गया 7वां, फिर नीचे आया 6ठा, फिर 7वां, फिर 6ठा 7वां 6ठा, ये ऐसे घड़ी का पेंडुलम झूलता है ना, झूला होता है ना, झूला झूलते समय क्या करते हैं, ये ऐसा ही है। आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों है, ये स्वरूप है इस तरह का। अंदर गए 7वां, बाहर आए 6ठा, अंदर 7वां, बाहर 6ठा, ये चलता रहता है मुनिराजों का इसी तरह का। 6ठे 7वें की स्थिति बनी रहती है और 6ठे 7वें में ही रहते हैं, इससे ऊपर जाते नहीं हैं। तो ये इसलिए दोनों को साथ में प्रयोग करते हैं। इस गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण संबंधी माने तीसरी राग है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। तो बोले प्रत्याख्यान संबंधी राग भी नष्ट हो गया। क्या अनंतानुबंधी तो नष्ट हो गया 4थे में, अप्रत्याख्यान नष्ट हो गया 5वें में, प्रत्याख्यान नष्ट हो गया 6ठे 7वें में, तो 3 नष्ट हो गए हैं अभी यहाँ 6ठे 7वें में। तो इतना राग नष्ट हुआ तब उतना बंध भी मिट गया। अब इतना बंध मिट गया, भारी काम निपट गया भाई साहब, बहुत भारी काम निपट गया है। अब तो इतना सा बचा है अंश मात्र। फिर देखिए जितने अंश में जितने अंश में जिस जीव के सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान जितने अंश में हो गया, जिस जीव के हो गया, उतने ही अंश में राग भाव का अभाव होने के कारण कर्म का बंध नहीं है। उतने अंश में, जितने अंश में राग मिट गया, क्या उतने अंश में बंधन मिट गया, और जितने अंश में राग भाव हैं उतने ही अंश में कर्मों का बंधन है। देखो आपको मोटा मोटा उदाहरण से समझाता हूँ। कौन सा व्यक्ति कितना दुखी है भाई साहब, घर में एक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है, घर में एक व्यक्ति का देहावसान हो गया। अब बताओ क्या घर में सब लोगों को बराबर दुख होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई साहब? घर में 15 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, 8 रहते हैं, छोटे परिवार हैं आज के ज़माने में। एक व्यक्ति के स्वर्गवास हो जाने पर सबका दुख बराबर क्यों नहीं है? सबके दुख में फर्क का आधार क्या है? किसके दम पर सबका दुख अलग अलग है? तो बोले एक ही हेतु है, उस हेतु का नाम है राग की कमी और तीव्रता। मोह कह दो। मोह राग जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसको दुख होगा, और मोह राग जितना जितना मंद होगा उतना उतना दुख कम होगा। सीधी सी बात है। परिस्थिति एक जैसी, लेकिन राग और लगाव ये हर व्यक्ति का अलग अलग। कितना सिंपल सी कहानी है। जिसका जितना लगाव था उसको उतनी तकलीफ थी, जिसका जितना अपनापन था उसको उतनी तकलीफ थी। अरे भाई साहब हम आपको क्या बताएं, अभी कौन मरा तो नहीं अभी कोई, लेकिन कोई बड़ा हीरो मर जाए, बड़ा एक्टर मर जाए, क्या मान लीजिए अमिताभ बच्चन साहब नए रहें, मैं तो चाहता हूं कि वे शतायु हों, क्या दीर्घजीवी हों। अमिताभ बच्चन साहब मुझे सच में दिल से पसंद है, और आज से नहीं बचपन से पसंद है। तो वो क्योंकि उन्हें ज्ञान पसंद है, वे ज्ञान के सपोर्टर हैं, जो भी जैसा भी हो व्यक्तित्व। मुझे ये कहना है उनका मरण हो गया तो हो सकता है जया जी को जितनी तकलीफ नहीं हो उससे ज़्यादा तकलीफ उनके चाहने वाले लोगों को हो। ऐसा है। नहीं तो उदाहरण दिया है मैंने। तो
मैं उनके सम्मान में रंच मात्र भी कमी नहीं है। किसी भी बड़े व्यक्ति का नाम लेकर के बात की जा सकती है, किसी भी पब्लिक स्पीकर का नाम लेकर के बात की जा सकती है जिसे पब्लिक चाहती है। क्या आज राजीव कपूर की डेथ हुई, तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी पब्लिक स्पीकर है जिसे पब्लिक जानती है, पब्लिक चाहती है, उस व्यक्ति की डेथ हो जाने पर शायद परिवार वालों को इतनी तकलीफ न हो जितनी तकलीफ उनके चाहने वालों को हो सकती है। तो इट डिपेंड्स किसका राग कितना है, किसका अनुराग कितना है, कोई किसका लगाव दिल से कितना है। सुशांत मरा था ना, सुशांत सिंह राजपूत, आत्महत्या करके अपने बॉलीवुड स्टार जो था, उसकी आत्महत्या की हत्या जो कुछ भी रही, कितना महीनों तक केस चलता रहा उसका, है स्टार हो रहा था वो, उभर रहा था धीरे धीरे, बहुत आगे निकलने की संभावना थी। क्या हुआ, पूरे दुनिया भर में कितने चाहने वाले लोग कितने कितने क्या क्या करने लग गए, धूमधाम मचाने लग गए, सब कुछ क्या हो गया भाई साहब। ये आप देखिए, एक व्यक्ति के जेल जाने की खबर सुनकर के कितने लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, क्या क्या करते हैं। ये क्या है भाई साहब, जान देने को तैयार हैं किसी के लिए। ये क्या हो रहा है, ये सारा खेल राग का खेल है, ये सारा खेल लगाव का है, ये सारा खेल स्वार्थ का है, अपनेपन का है, तन्मयता का है, राग का है। तो जिनवाणी ये कह रही है भैया, ये राग का बंधन होता है, राग का लगाव होता है, राग की वजह से पर के साथ में जुड़ान होता है, राग की वजह से ये जीव पर के साथ में अटैच होता है। जब पर के साथ में अटैच हो गया है तो कर्म कहते हैं जब तू पर के साथ अटैच हो सकता है तो हम तेरे साथ अटैच क्यों नहीं हो सकते। बात समझ में आई क्या क्या कह दिया मैंने, थोड़ा फास्ट बोल गया, दोबारा बोलता हूं, क्या कह दिया। ये कर्म कहते हैं, राग किसका नाम, बोले पर के साथ में अटैच होने का नाम राग है, बराबर। पर के साथ में अटैचमेंट का नाम राग है। तो कर्म कहते हैं बेटा सुन, तू पर के साथ में अटैच होएगा तो हम तेरे साथ में अटैच होएंगे। क्या माने, जिसने पर के साथ में अटैचमेंट बनाया, कर्म कहते हैं हम उसके साथ में अटैचमेंट बनाएंगे, माने उसके साथ में आकर के बंधेंगे। इसलिए जितना जितना राग उतना उतना बंधन, और जितना जितना वीतराग उतना उतना बंधन से मुक्ति। और हम सभी ऐसे वीतरागता को अपने जीवन में अपनाएं और राग भाव से मुक्त होकर के परम मुक्ति की प्राप्ति करें, परम वीतरागी बने। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। सूचना प्रातःकाल के संदर्भ में कल भी दी थी मैंने, आज से हम प्रकरण शुरू कर चुके हैं। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का प्रकरण बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण है। सुबह 9:20 पर शुरू होती है चर्चा और दोपहर के दोनों प्रवचन 2:30 और 3:30 यथावत हैं। आप लाभ लेते रहें। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 वर्णमोकार मंत्र। एक और सूचना, कल शायद मेरा विचार बन रहा है कि कल आदिनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है। विचार बना तो आदिनाथ भगवान के संदर्भ में शाम को चर्चा करेंगे, नहीं बना तो जो विषय चल रहा है तो चलेगा ही, है ना। 9 वर्णमोकार मंत्र। नमो हरि।